बिल्कुल सीएम जी। आइए अब धारा 163 भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बहुत ही आसान और स्पष्ट हिंदी में समझते हैं। धारा 163 भारतीय साक्ष्य अधिनियम दस्तावेज में दर्ज तथ्यों की गवाही देना। क्या कहती है यह धारा? अगर कोई गवाह किसी ऐसी बात को खुद याद नहीं कर पा रहा, लेकिन वह यह पक्का जानता है कि वो बात सही तरीके से दस्तावेज में लिखी गई थी, तो वह उन तथ्यों की गवाही दे सकता है, भले ही उसे खुद वो बात अब याद न हो। आसान शब्दों में समझिए, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कर्मचारी ने रोज की ड्यूटी के तहत कोई जानकारी रिकॉर्ड कर दी थी, लेकिन काफी समय बाद वो उसे याद नहीं रहती। फिर भी अगर उसे यकीन है कि उसने जो कुछ लिखा था वो सही लिखा था, तो वो उसी लिखे हुए दस्तावेज के आधार पर गवाही दे सकता है। इस धारा का संबंध धारा 162 से क्या है? धारा 162 कहती है गवाह अपनी याद ताजा करने के लिए दस्तावेज देख सकता है, जबकि धारा 163 कहती है अगर गवाह को याद भी नहीं है, फिर भी अगर उसे भरोसा है कि जो लिखा गया वो सही था, तो वह उस पर गवाही दे सकता है। उदाहरण एक बही खाते की गवाही। एक बुककीपर ने रोज के व्यापार की एंट्री बही में की। अब कोर्ट में उससे 1 साल पुराना लेन देन पूछा गया। उसे वो ट्रांजैक्शन याद नहीं है, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि उसने सही रिकॉर्ड किया था, तो वो दस्तावेज को देखकर उस बात की गवाही दे सकता है। उदाहरण 2, अधिकारी की रिपोर्ट। एक सरकारी अफसर ने रोज की घटना रिपोर्ट फाइल की थी। अब अदालत में उससे किसी एक दिन की घटना पूछी गई। उसे उस दिन की बात याद नहीं, लेकिन उसे भरोसा है कि उसने रिपोर्ट सही तरीके से लिखी थी, तो वो रिपोर्ट के आधार पर गवाही दे सकता है। मुख्य बातें: गवाह को तथ्य याद होने की जरूरत नहीं, बस यह यकीन होना चाहिए कि दस्तावेज सही है। यह प्रावधान व्यावसायिक रिकॉर्ड, रूटीन रिपोर्टिंग या दैनिक लेखा जोखा जैसी जगहों पर बहुत उपयोगी है। गवाह केवल उस लिखे हुए पर भरोसा करके गवाही दे सकता है, अगर वो उसका नियमित काम रहा हो। एक लाइन में सारांश: अगर गवाह को बात याद नहीं, लेकिन यकीन है कि उसने दस्तावेज में सब कुछ सही लिखा था, तो वो उस दस्तावेज को आधार बनाकर कोर्ट में गवाही दे सकता है। अगर आप चाहें तो मैं इसका कॉमिक स्टाइल पोस्टर, दिमाग में बैठने वाले शॉर्ट ट्रिक या दैनिक रिवीजन चार्ट भी बना सकता हूं। बताइए, अगली धारा 164 शुरू करें।